नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हिमंता विश्व शर्मा आज के समय में विपक्ष के आंखों के सुरमा चुरा रहे हैं, या यूं कह दे कि विपक्ष की नींद और चैन छीन लिया है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। जब से राज्यसभा के 3 सीटों पर जीतने का दावा किया है, तब से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। असम भारत का वो राज्य जो कभी चाय बागानों, बाढ़ और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, आज राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। वजह है हिमंता के बेबाकी से बोलना और 3 राज्यसभा सीटें। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है। असली लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता की, पहचान की, राष्ट्रवाद की, आरोपों और 2026 के विधानसभा चुनाव की नींव की। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, जो कहते हैं कि 2 सीटें पक्की है, तीसरी भी जीतेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक राजनीतिक चुनौती है विपक्ष के लिए। विपक्ष की नींद उड़ाने वाली बयान है। सवाल ये नहीं कि हिमंता ऐसा क्यों कह रहे हैं, सवाल ये है कि वो कितनी मजबूती से कह रहे हैं। क्या वाकई असम में विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है? आज असम में सीधी टक्कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच में है। बीजेपी के साथ एजीपी, यूपीपीएल जैसे क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस के साथ कभी एआईयूडीएफ थी, अब दूरी है। एआईएमआईएम मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है और यही से असम की राजनीति जटिल है, संवेदनशील और विस्फोटक होती जा रही है। हिमंता विश्व शर्मा की राजनीति सीधी है, स्पष्ट है, दुश्मन और स्पष्ट है एजेंडा। वो कहते हैं कि असम की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासन को वो असम की डेमोग्राफी, संस्कृति और संसाधनों के लिए खतरा बताते हैं। एनआरसी, सीएए और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई, ये सब हिमंता की राजनीति के पिलर हैं। हिमंता का कहना है कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए घुसपैठ को नजरअंदाज किया, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सके तो घुसपैठ को आने दिया, असम में घुसने दिया। कांग्रेस पर सीधा आरोप है कि उसने मुस्लिम वोट बैंक के लिए असम की सुरक्षा से समझौता किया और यही कारण है कि हिमंता खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि असम के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। हिमंता के सामने गौरव गोगोई की बिसात। गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता, लोकसभा सांसद और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। पढ़े लिखे, सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन हिमंता की राजनीति के ठीक उलट। जहां हिमंता आक्रामक है तो वहीं गौरव संयमित है। लेकिन यही से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। हिमंता विश्व शर्मा ने सार्वजनिक मंचों से यह आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से संबंध रहे हैं। हिमंता ने दावा किया है कि गौरव की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबॉर्न ने पाकिस्तान में काम किया और वहां की संस्थाओं से जुड़ाव रखा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि ये खामखा लगाए गए आरोप हैं, राजनीतिक चरित्र हनन है और ऐसे आरोप कहीं से भी सही नहीं है, ये बेबुनियाद है और बीजेपी लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से निजी जीवन को निशाना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल रही है और पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप झूठा है। हिमंता ने तो ये भी कहा कि एलिजाबेथ कॉलबॉर्न का पाकिस्तान से जुड़ाव है। एलिजेडली पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है। शर्मा ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान भारत के बीच कई बार गई हैं, जिनमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर भी उनके साथ थे। आरोप ये भी लगाया गया कि उन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के एनजीओ से वेतन प्राप्त किए हैं, सैलरी लिए हैं। हिमंता शर्मा ये तक कहते दिखे कि यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और एक जांच टीम यानी कि एसआईटी इस पर काम कर रही है। कुछ खबरों में यहाँ तक ये भी कहा गया कि गोगोई ने 90 लड़कों और लड़कियों को पाकिस्तान दूतावास ले जा करके रेडिकलाइजेशन करवाने का आरोप लगाया, जो कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। इन तमाम आरोपों को गौरव गोगोई भी खारिज करते आ रहे हैं और कांग्रेस भी अपने लेवल से बोलती है। इन सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक बदनाम करने वाली रणनीति बता रही है कांग्रेस भी और गौरव गोगोई भी। उन्होंने ये भी कह दिया कि बयान 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रचार रणनीति का हिस्सा है। लेकिन राजनीति में आरोप लगाना अक्सर काफी होता है। सच क्या है जांच के विषय हो जाते हैं, जांच अगर होते हैं तो उनके बाद नतीजे आते हैं,
लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो कह भी दिया है कि जनवरी में उनके सबूत भी मिल जाएंगे और जांच उनकी बैठी हुई है, एसआईटी की टीम लगी हुई है जांच में। चुनाव में धारणा बना दी जाती है और धारणा ही हथियार हो जाती है। हिमंता इस मुद्दे को इसलिए उछालते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान शब्द असम ही नहीं पूरे भारत में भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। हिमंता भी गोगोई पर भी पाकिस्तान कनेक्शन होने की बात करते हैं और यह तक सबूत देने की बात कह देते हैं कि जनवरी में रुकिए ना, जनवरी में हम सबूत दे देंगे आपको। फिलहाल जनवरी चल रहा है। क्या ये रणनीति काम करेगी? हिमंता की रणनीति साफ है। वो असम की राजनीति को 3 हिस्सों में बांटते हैं, राष्ट्रवादी बनाम कथित तुष्टीकरण, विकास बनाम पिछली नाकामी और सुरक्षा बनाम घुसपैठ। उनके मुस्लिम नीति को समझना जरूरी है। हिमंता कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि कट्टरपंथ और अवैध घुसपैठ के विरोधी हैं। वो बार बार कहते हैं कि असम के मूल निवासी मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन बार बार मुसलमानों पर ही अटैक करते हैं। अवैध प्रवासियों के लिए असम में कोई जगह नहीं बताते हैं और यही नीति उन्हें हिंदू वोटर के साथ साथ एक हिस्से के मुस्लिम वोटर तक भी जोड़ती है, खासकर उन लोगों को जो खुद को मूल असमिया मानते हैं। अब AIM-IM की एंट्री को जरा देख लीजिए। AIM-IM असम में मुस्लिम वोट को संगठित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि AIM-IM विपक्ष को कमजोर करेगी क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा। कांग्रेस इसे खतरे के रूप में देखती है, लेकिन हिमंता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिमंता के लिए AIM-IM सीधा खतरा नहीं है बल्कि रणनीतिक फायदा है। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ नंबर गेम अहम है। असम विधानसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत है और यही वजह है कि हिमंता 2 सीटों को पक्का मानते हैं। तीसरी सीट पर गणित थोड़ी टाइट है, इसलिए पूरी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन कह रहे हैं। विपक्ष को धमकाना भी जरूरी है, डराना भी जरूरी है, कॉन्फिडेंस लॉस कराना भी जरूरी है। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा के जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो विपक्ष जरूर हिल जाता है अंदर से। अब जरा पीछे चलते हैं, जानते हैं कि असम ने क्या क्या झेला है। कांग्रेस शासन के समय असम में क्या हुआ? लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। तरुण गोगोई का दौर स्थिरता का था, लेकिन आलोचकों के अनुसार उस दौर में अवैध प्रवासन, बाढ़ प्रबंधन की विफलता, फेलियर और औद्योगिक पिछड़ापन बना रहा। बीजेपी दावा करती है कि 2016 के बाद असम में सड़कें बनी, पहले कुछ भी नहीं थी। कानून व्यवस्था सुधरी है, पहले कानून व्यवस्था भी डगमगाहट के रूप में था। निवेश आया है और असम राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर के सामने आया है। विपक्ष कहता है कि ये दावे बढ़ा चढ़ा करके पेश किए जा रहे हैं। हिमंता का अगला दाव। हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि असम की राजनीति के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बन चुके हैं। चाणक्य अगर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका अगला दाव स्पष्ट है। 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले ही पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। बीजेपी के अंदर ही उन्होंने 3-4 साल पहले से वोट बैंक, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी और क्षेत्रीय गठबंधन का नक्शा तैयार किया है। उनका फोकस सिर्फ बढ़त बनाए रखने और विपक्ष को बिखेरने पर है। राज्यसभा चुनाव ट्रेलर फिल्म अभी बाकी। 3 सीटों पर जीत का दावा करके उन्होंने विपक्ष को पहले ही धमका दिया है, यानी कि पहले ही मानसिक दबाव में डाल दिया है। यह रणनीति विपक्ष के अंदर कंफ्यूजन और मतभेद पैदा करती है। गौरव गोगोई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार आरोप और सवाल उठाना, विपक्ष को इस तरह उलझाना कि वे सकारात्मक एजेंडा पेशी ना कर सके, ये भी इनके हथकंडे हैं। हिमंता साफ कर चुके हैं कि मूल असमिया मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन अवैध प्रवासियों को भारत में तो जगह नहीं है और आसाम में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बख्शने के मूड में नहीं है। AIM-IM के संभावित उदय को भी उन्होंने रणनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश की बताई है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा उन्हें बीजेपी के पक्ष में काम करवा सकता है। सड़क, निवेश, उद्योग और रोजगार के दावे लगातार जनता के बीच में रखे जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा डेली काम करते हैं, डेली होमवर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में अपनी पकड़ कैसे बनानी है हिमंता बखूबी जानते हैं। विकास के एजेंडे को राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और विरोधी कमजोरियों के साथ जोड़ना हिमंता की रणनीति स्पष्ट है। वोट बैंक मजबूत करो और राज्यसभा प्लस विधानसभा दोनों में जीत सुनिश्चित करो। सवाल ये है कि विपक्ष हिमंता से क्यों डरता है? दावे की सटीकता और आत्मविश्वास ही विपक्ष को डरवाने में मदद करती है। हिमंता हर घोषणा में इतने पक्के लगते हैं कि विपक्ष को उनकी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगता। 3 राज्यसभा सीटों का दावा पहले ही विपक्ष को मानसिक रूप से कमजोर कर चुका है। हिमंता के पास वोटर डेटा है, क्षेत्रीय समीकरण और गठबंधन रणनीति का पूरा नक्शा है। विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हो पाया है। अभी भी सरफुटौल की स्थिति बनी हुई है विपक्ष में, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है।
मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक वोटों को कंट्रोल और बंटवारा करने में हिमंता सफल दिख रहे हैं। एआईएमआईएम का उदय विपक्ष के लिए चुनौती है, लेकिन हिमंता इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। गौरव गोगोई और अन्य नेताओं पर लगातार आरोप विपक्ष को रक्षात्मक और उलझा हुआ बना रहा है। हिमंता की आक्रामक बयानबाजी विपक्ष की स्थिति को कमजोर कर रही है और कमजोर कर रही है। सड़क, रोजगार, निवेश, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर हिमंता ने अपनी छवि को मजबूत की है, जिससे विपक्ष को चुनौती मिल रही है। हिमंता का अगला दांव साफ दिखता है। 2026 विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। जनता क्या चाहती है, जरा ये भी जान लेते हैं। असम की जनता सुरक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, स्थिरता चाहती है और एक हिस्सा विकास के नाम पर बीजेपी के साथ है। दूसरा हिस्सा महंगाई, बेरोजगारी और आक्रामक राजनीति से असहज भी है जनता। असम आज दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक तरफ हिमंता है, आक्रामक, स्पष्ट, निर्णायक। दूसरी तरफ विपक्ष है, संयमित लेकिन बिखरा हुआ। यही असम की कहानी है और यही असम की लड़ाई है और यही वो राजनीति है जहाँ 3 राज्यसभा सीटें पूरे राज्य के भविष्य का संकेत दे रही है। ये तो राज्यसभा की बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी जो हिमंता बिस्वा शर्मा की गणित होगी वो गठजोड़ वाली होगी और वो मजबूत होगी। ये देखने वाली बात होगी कि फिलहाल असम की जनता किसको अपने सरमाथे पर बैठाती है। कैपिटल टीवी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।